Students, I am going to discuss a topic Divine Kings from Chapter 2, Class 12th History NCERT. So, Divine Kings, one way of claiming high status was to identify with the variety of deities. So, राजाओं के लिए उच्च स्थिति को प्राप्त करने का एक तरीका ये था कि वो अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ते थे. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कुशाना रूलर्स हु रूल्ड ओवर वास्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो कुशाना रूलर्स का है, जिन्होंने सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट के एरिया पर रूल किया. Their history has been reconstructed from inscriptions and textual traditions. उनका इतिहास जो रिकंस्ट्रक्ट किया गया, जो पुनः रचा गया, वो इंस्क्रिप्शन और साहित्यिक अभिलेखों और साहित्यिक परंपराओं के माध्यम से रचा गया. So the notion of kingship they wish to project are perhaps best evidence in their coins and sculptures. सो जिस प्रकार के राजधर्म को उन्होंने मतलब कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की थी, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो कॉइन से और स्कल्पचर से मिलता है, मतलब मूर्तियों से मिलता है और सिक्कों से मिलता है. सो द वेज फॉर क्लेमिंग द स्टेटस ऑफ डिवाइन किंग्स, कौन कौन से तरीकों से उन्होंने अपने आप को दैविक राजा साबित करने की कोशिश की. सो सबसे पहले है स्टैच्यूज इन द श्राइन्स. उन्होंने जो भी देवस्थान थे वहां पर अपने स्टैच्यूज बनवाकर लगा दिए. स्टैच्यूज ऑफ कुशाना रूलर्स फाउंड एट माट नियर मथुरा. मथुरा के पास एक जगह माट उत्तर प्रदेश में, वहां पर श्राइन्स में उनके स्टैच्यू मिले हैं. एंड एट अफगानिस्तान आल्सो, अफगानिस्तान में भी. सो एक तरह से जब वो देवस्थानों में देवताओं के साथ साथ अपनी भी मूर्तियां लगवाते थे तो वो अपने आप को देवताओं के साथ जोड़ने का प्रयास करते थे ताकि प्रजा के बीच में उनका इज्जत और सम्मान बढ़े. टाइटल ऑफ देवपुत्रा. मैनी कुशाना रूलर्स अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्रा और सन ऑफ गॉड. पॉसिबली दे वर इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज रूलर्स हु कॉल्ड देमसेल्व्स सन्स ऑफ हेवन. सो उन्होंने टाइटल धारण किया देवपुत्रा का, मतलब सन ऑफ गॉड, भगवान का पुत्र. शायद वो चाइनीज रूलर जो थे उनसे इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि वो भी अपने आप को सन ऑफ हेवन कहते थे. लेकिन ये टाइटल लगाने का मतलब क्या था? देवपुत्रा मतलब वो देवताओं के पुत्र. तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को देवताओं के साथ जोड़ा. नाउ अगेन प्रशस्ति. हालांकि प्रशस्ति इसका जो एग्जाम्पल है वो जैसे प्रयाग प्रशस्ति है, गुप्ता पीरियड के दौरान प्रशस्तियां जो थी वो राजाओं की प्रेज में लिखी जाती थी, जिसमें उसको देवतुल्य राजाओं को बताया जाता था. समुद्रगुप्त के बारे में जो हरिसेना ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, और इस प्रशस्ति को इलाहाबाद के जो आयरन पिलर है उसके ऊपर एनग्रेव किया गया. सो प्रशस्ति जो है ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका होता था राजाओं के पास कि अपने आप को दरबारियों के द्वारा देवतुल्य जो है वो बताना. सो प्रशस्ति वर द अनदर वे टू क्लेम देमसेल्व्स द डिवाइन रूलर्स. प्रयागा प्रशस्ति रिटन बाय द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता. अब ये प्रशस्ति जो है दिस इज नॉट कंसर्न टू द कुशाना रूलर. यहां पर ये गुप्ता रूलर्स के बारे में बात कर रही हूं मैं. सो इसमें हरिसेना ने उनको किस तरह के तरीके से बताया है, समुद्रगुप्त को डिवाइन पावर के रूप में बताया है. अगेन द कोइंस वर आल्सो एनग्रेव्ड विद द सिंबल्स ऑफ इमेजेस ऑफ किंग्स अलॉन्ग विद द डाइटीज. सो कोइंस के ऊपर भी राजा और देवताओं के साथ जो था एनग्रेव किया जाता राजाओं को, या कोई सिंबल ऐसा बना दिया जाता कोइंस के ऊपर डाइटीज को लेकर, ताकि
ये पता चले कि राजा जो है वो बिल्कुल डिवाइन है और उसके मन में जो है इसके लिए बहुत सम्मान है देवताओं के लिए। नाउ अदर वेज कई और भी तरीके थे, लाइक इंस्क्रिप्शंस जो मैंने आपको बताया। ये प्रयाग प्रशस्ति जो है तो प्रशस्ति, लेकिन ये इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लिखी गई है, ठीक है ना। इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद का पिलर, उसके बाद रिचुअल्स हैं, उसके बाद कई तरह के धार्मिक रिचुअल्स करते थे, वो यज्ञ करते थे। उसके बाद डोनेशंस देते थे टेम्पल्स को, टेम्पल्स का निर्माण करवाते थे, ये बहुत बड़ी बात है। टेम्पल्स की मेंटेनेंस करवाते थे, वो यजनास करवाते थे, सेक्रीफाइसेस, पब्लिक वेलफेयर वर्क। सो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे वो अपनी प्रजा के बीच में अपना मान सम्मान, अपनी उच्च स्थिति प्राप्त करना चाहते थे और अपने आप को दैविक राजा साबित करने की कोशिश करते थे।